सो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हम 6.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट पार्ट में, जो कि 6.1 एक्सरसाइज थी। तो इसमें अब आपके सिलेबस में 6.1, 6.2 एंड 6.5 है, इंक्लूडिंग मिसलेनियस। सो जो बेटा नहीं है वो टेंजेंट नॉर्मल्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स और इस टाइप की एक्सरसाइज 6.3 नहीं है। और ना ही अप्रोक्सीमेशन वाले सम्स हैं, जिसमें कि हमने अप्रोक्सीमेशन वाले सम्स में अंडर रूट 37.4 इसकी वैल्यू निकालनी होती थी। तो इस टाइप के सम्स आपके सिलेबस में नहीं है। तो 6.2 एक्सरसाइज डायरेक्ट ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए 6.2 एक्सरसाइज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो बेटा जो बोर्ड एग्जाम्स में ये एक्सेस चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये चैप्टर आपको 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें कि एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आने वाले हैं। तो बेटा एक्सपेक्टेड यही है कि 6.2 एंड 6.5 में से एक एक क्वेश्चन आएगा। बाकी एक आएंगे तो 2 क्वेश्चन, बट उन 2 क्वेश्चन में एक केस स्टडी भी हो सकता है। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो क्या होते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस? कोई ज्यादा इसका ज़्यादा लंबा चौड़ी खेल नहीं है। इसमें क्या है बेटा कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंक्रीजिंग फंक्शन, देन इंक्रीजिंग फंक्शन इज व्हाट? फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में जब भी बात करेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन इज nothing else, first derivative is less than equal to 0। और strictly increasing and strictly decreasing functions, strictly increasing functions and strictly decreasing functions में फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 लेना होता है, इक्वल टू 0 नहीं लेना होता है। और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस में फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 लेना होता है। और बेटा इसमें याद रखिए, वेवी कर्व मेथड से हमने इंटरवल्स निकालने होते हैं। वेवी कर्व मेथड के बारे में बाद में डिस्कस किया जाएगा। और ये बात आपको बता दें कि इसमें बेटा हमने इंटरवल्स निकालने होते हैं अलग अलग टाइप से। और जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो किस किस टाइप से हमने इंटरवल्स निकालने हैं उसके बारे में बेटा आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ 1-2 सम्स इस टाइप के डिस्कस करेंगे कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं है। उसके बाद बेटा हम डायरेक्ट ही इंटरवल्स वाले सम्स की तरफ स्विच होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक्सपेक्टेड हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्जांपल नंबर 8 है। शो दैट द गिवन फंक्शन, चलिए पहले सेवंथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि शो दैट द गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 7x - 3 इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में शो करना है हमने। f(x) इज इक्वल टू 7x - 3। और बेटा कई बार ये हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं, जो सामने लिखा गया है क्वेश्चन f(x) इज इक्वल टू 7x - 3, तो ये भी कहा जाता है कि विदाउट डेरिवेटिव इसको प्रूव करिए कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो विदाउट डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए जरा। सबसे पहले हम लेंगे 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर x1 या x2 2 पॉइंट ले लिए गए हैं और हमने ये मान लिया, लेट कर लिया कि x1 जो है x2 से ग्रेटर होगा, x1 इज ग्रेटर देन x2। अब ये बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में कैसे पता लगेगा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है? अब जब बेटा x1 इज ग्रेटर देन x2 कर लिया, अब उसके बाद हम इस फंक्शन की तरफ स्विच होंगे। इस फंक्शन के हिसाब से इन दोनों को हम एज्यूम करते हुए चले जाएंगे। अगर ये साइन बाद में चेंज हो जाता है, अगर ये साइन ग्रेटर से लेसर की तरफ मुड़ जाता है,
तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, और अगर ये मुड़ेगा नहीं तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा। देखिए किस तरीके से, अब ये 7x माइनस 3 है, तो हमने यहां पर करना है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 7। तो इससे क्या हो जाएगा, 7x1 इज ग्रेटर देन, सॉरी, इज ग्रेटर देन 7x2। कोई भी चीज अगर बड़ी है, कोई भी चीज किसी चीज से बड़ी है, जैसे कि हम ये मान लें कि एक 3 है, 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 2 से बड़ा होता है, हम सबको मालूम है। अगर मैं इसको 7 टाइम्स कर लूं बेटा, दोनों तरफ 7 टाइम्स कर लूं, तो ये 21 और 14, अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि 21 बड़ा होगा 14 से। तो इस तरीके से बेटा ये किया गया है कि अगर कोई फंक्शन या अगर कोई पॉइंट बड़ा है किसी से, तो उसका 7 टाइम्स भी बड़ा होगा। और उसके बाद बेटा इसमें से हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि हमारा फंक्शन ये बता रहा है कि यहां पर 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड्स एंड, सॉरी, दोनों साइड्स की तरफ हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर देना है। 7x1 माइनस 3 इज ग्रेटर देन 7x2 माइनस 3। अगर हम इसी हिसाब से यहां पर देखें बेटा, तो अब ये कई बार स्टूडेंट सोचता है कि अगर माइनस किया है तो ये ग्रेटर से लेसर हो जाना चाहिए था। यहां पर ही अगर हम देखें तो बेटा 21 में से अगर 3 कम करते हैं और इधर से 14 में से 3 कम करते हैं, तो ये 18 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। और सोचने की जरूरत नहीं है, 18 ही बड़ा होगा 11 से, साइन चेंज नहीं होगा। साइन किन क्वेश्चन में चेंज होगा वो अभी बताऊंगा मैं, अभी डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में भी अभी हम। तो देखिए ध्यान से, जो हमारा क्वेश्चन था fx, वही क्वेश्चन यहां पर बन चुका है, बट साइन देखिए, साइन यहां पर चेंज नहीं हुआ है। ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर का साइन ही पड़ा है। तो इसके बाद हम ये लिखेंगे कि fx1 इज ग्रेटर देन fx2 एंड दिस मीन्स fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन बन चुका है। और उसके बाद बेटा आगे हम डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में भी इसी टाइप के सम में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से साइन चेंज होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट उस टाइप के सम्स की तरफ मूव करेंगे जो कि हमें प्रूव करना होगा। एक और टाइप का सम प्रूव करेंगे जिसमें हमने बेटा स्केयर कंप्लीट करना होगा। उस टाइप के सम में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उस चीज को कि किस तरीके से इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जिसमें स्केयर कंप्लीट करने थे। और उसके बाद हम इंटरवल्स वाले क्वेश्चन जो हमने इंटरवल निकालने होते हैं उनकी तरफ हम स्विच करेंगे। सो इसके बाद देखिए जरा ध्यान से। अब मैं वो क्वेश्चन करने जा रहा हूं बेटा कि जो डिक्रीजिंग इस टाइप का क्वेश्चन में आ जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम अगर अपनी तरफ से कंसीडर कर लें, इसी टाइप का क्वेश्चन, fx is equals to 3 minus 7x इज स्ट्रिक्टली या इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमने प्रूव करना है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r होगा रियल नंबर्स, तो कोई खास बात नहीं है। उसी तरीके से हम करेंगे, लेट x1 एंड x2 बी एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व, या इस लाइन के ऊपर बिलोंग्स टू r। कर्व नहीं कहेंगे, ये लाइन कहेंगे, क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो ये लाइन हो जाएगी। और अब देखिए ध्यान से, लेट करेंगे वही चीज, x1 इज ग्रेटर देन x2। अब देखेंगे कि अगर ये जो है साइन इसका चेंज होता है कि नहीं होता है। अगर साइन चेंज ना हुआ तो फिर पिछले फंक्शन की तरह ये इंक्रीजिंग बन जाएगा। और अगर इसका साइन, ये वाला साइन जो है बेटा ग्रेटर वाला साइन लेसर की तरह कन्वर्ट हो जाता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। सो देखिए जरा ध्यान से, x1 इज ग्रेटर देन x2, बट यहां पर देखिए जरा, यहां पर -7 है, तो हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पर -7 करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -7। माइनस से मल्टीप्लाई किया बेटा, और जब हम एक फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है ये भी ध्यान से समझ लीजिए। जिस तरीके से बेटा हमने किया कि अगर हम करें -3 इज ग्रेटर देन -2, हम डायरेक्ट माइनस को लेते हैं तो उससे ज्यादा बेटर तरीके से हमें बात समझ में आएगी।
पहले हम माइनस लेते हैं, फिर पॉजिटिव में देखते हैं कैसे साइन चेंज होता है। -3 इज ग्रेटर देन -2। अगर हम दोनों तरफ से माइनस साइन कट कर दें, सॉरी, -3 इज लेसर देन -2, -2 बड़ा होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ से नेगेटिव साइन काट दूं और उसके, अब यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि 3 बड़ा है 2 से, तो इसका साइन चेंज हो चुका है। अगर हम दोनों तरफ माइनस साइन लगाते हैं तो बेटा साइन अपने आप चेंज हो जाता है, इस तरफ ध्यान देना है आपने। तो इसी तरीके से अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये साइन चेंज हो चुका है। अब एड 3 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, तो 3 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन हमारा चेंज ही रहेगा। 3 - 7x1 इज लेस देन 3 - 7x2, और इसका मतलब क्या हुआ, fx1 इज लेस देन fx2। जब ये हो गया बेटा, हमने लिया था ग्रेटर साइन और हो गया है लेसर वाला, दिस मीन्स fx इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये विदाउट डेरिवेटिव के बगैर हमने ये डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव कर दिया है। इस तरीके से बेटा हमने इनको डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है, इस तरीके से प्रूव करना है। और हाँ जी 7x2 सॉरी सर, सो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ जी, स्ट्रिक्टली नहीं हो गई? नहीं स्ट्रिक्टली नहीं बेटा, एक बार हम स्ट्रिक्टली नहीं करेंगे इनको, सिंपल इन्होंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में बात की है तो हम एक बार उसी के बारे में बात करेंगे। हाँ, वो तो फिर इक्वल टू का साइन भी आ जाता है बीच में, और इस टाइप के क्वेश्चन में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही होते हैं, ये इसमें वो बात नहीं होती। जब हमने इंटरवल निकालने होते हैं तब हमने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में बात करनी होती है। ठीक है जी, एक बार सो एग्जाम्पल 8 from NCERT and page number is 201. Show that the function fx is equals to, show that the function fx is equals to x cube minus 3x square plus 4x, x cube minus 3x square plus 4x with x belongs to real is an increasing function, is an increasing function. ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमने प्रूव करना है। अब देखिए ध्यान से बेटा, यहां पर इसने विदाउट डेरिवेटिव नहीं कहा है, आपको जो लीनियर फंक्शन आएंगे वो ही सिर्फ विदाउट डेरिवेटिव होंगे, जो कि अभी हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस की। अब इसके बाद बेटा ये डेरिवेटिव के साथ करना है, अब इसको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है, यानी कि ये सारा जो है 0 से ग्रेटर होगा। एंड उसने ये भी बता दिया कि ये सारा का सारा फंक्शन जो है इसमें x की वैल्यू जो है वो आर रियल नंबर को बिलोंग करती है, बट कितनी होगी मुझे क्या पता लगेगा कि बेटा ये 0 से बड़ा आएगा या नहीं आएगा। अब देखिए ध्यान से ये करना कैसे है। सबसे पहले जो करना है, हमने डेरिवेटिव करना होता है। fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। तो बेटा इस टाइप के जो फंक्शंस वाले सम्स होते हैं वो इस तरीके से भी आपको सम पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। यही क्वेश्चन है, शो दैट द इनकम ऑफ डॉक्टर। मैं एक एग्जांपल लूंगा कि उसमें कहा गया था कि शो दैट द इनकम ऑफ द डॉक्टर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन एंड इज आई थिंक सो, एक मिनट रुक जाइए, एंड इज इंक्रीजिंग, नहीं इंक्रीजिंग वर्ड नहीं यूज किया था उसने, एक मिनट, नहीं है इसमें, नहीं है वो सब। So show that the income of a doctor is always increasing, या always increasing वर्ड नहीं यूज किया था, इस टाइप का वर्ड यूज किया था। एक मिनट रोकना जरा, एक मिनट रोके। सो बेटा जो क्वेश्चन आया था वो इस टाइप से था, द इनकम ऑफ अ डॉक्टर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन and can insurance agent ensures the growth of his income। ग्रोथ मतलब कि बढ़ रही है इनकम, इनकम इज इंक्रीजिंग। तो
इस क्वेश्चन से बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन वाला सम है, तो वो बेटा खुद आइडिया लगाना पड़ेगा आपको एग्जाम में। इस टाइप से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए सबसे पहले करना क्या है, अभी वो क्वेश्चन भी अभी डिस्कस करेंगे हम। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उससे होगा क्या, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब बेटा यहां पर इससे भी कुछ नहीं पता लग रहा कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, मुझे x की वैल्यू के बारे में पता ही नहीं है। तो अब देखिए ध्यान से करना क्या होता है, इस टाइप के सम में हमने सबसे पहले इसका स्क्वायर कंप्लीट करना होता है, जिसमें कि हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको बाहर निकालना होता है, और कांस्टेंट को अलग रख लीजिए, कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है बीच में। एक्स स्क्वायर एंड एक्स का जो भी होगा रोल पूरा कंप्लीट करना है हमने। अब 2 के साथ यहां पर एक्स स्क्वायर का आपका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए हमेशा, एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा 1 लिखा होना चाहिए, हमने इसीलिए 3 कॉमन निकाल लिया। अगर बाई चांस कई बार स्टूडेंट के दिमाग में ये भी बात आती है कि कई बार ये इक्वेशन आ गई, तो अब यहां से तो 3 कॉमन निकलेगा नहीं बेटा, यहां से भी हमने 3 कॉमन निकालना है, पर यहां पर हमने 5/3 कर देना है, 5/3 कर देना है, पर हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 ही बनाना होता है। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करिए अपने दिमाग के अंदर, सिर्फ अपने दिमाग में एक्स का कोफिशिएंट को हाफ करिए। सो 2 का हाफ 1 हो गया, और 1 का उसको जो उसका आपने हाफ किया था, जो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया था उसका स्क्वायर को ऐड करिए और उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करिए ब्रैकेट के अंदर। अब इससे क्या होगा, ये वाली चीज देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और ये वाली चीज हो गई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 3 इंटू माइनस 1 इज -3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया, +1 आ चुका है, कंप्लीट स्क्वायर कर दिया है। बस यहां पर अब सम कंप्लीट होने वाला है। एक बार स्क्वायर कंप्लीट हो गया, उसके बाद ध्यान से देखिए यहां पर इसकी बेटा कम से कम वैल्यू इसकी क्या होगी, कम से कम इसकी वैल्यू 0 होगी। x माइनस 1 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेट होल स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, 0 से कम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हमारा ये स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब अगर इसमें हम 1 जोड़ दें दोनों तरफ अगर हम 1 प्लस कर देते हैं, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, पर हमने तो 0 से बड़ा प्रूव करना था, तो ये 0 से तो बड़ा ही होगा। ये सारी के सारा हमारा आंसर, मिनिमम वैल्यू इसकी 1 आएगी, 1 से कम कभी भी नहीं आ सकती। कुछ मर्जी आप x की वैल्यू कुछ भी भर दो, आपकी मिनिमम वैल्यू 1 आएगी, 1 से बड़ी ही वैल्यूज आएंगी। दिस मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 0, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है, f डैश x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, दिस मीन्स इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन आ चुका है। पर याद रहे इस टाइप के सम में हमने स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? चलो जी, हाँ जी। आया है 3x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, बस उतनी छाड़ देना, क्या शो भी करना है नीचे? नहीं, ये शो करना पड़ेगा, शो करना है, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी, सो आगे देखिए नेक्स्ट सम। और ये सम जो मैं लिख के दे रहा हूं बेटा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, वो उसमें भी स्क्वायर कंप्लीट करना है, क्वेश्चन वही है, इसको होमवर्क के तौर पर ही लिखेंगे जरा। क्या है, द इनकम, पेज नंबर नहीं है यहां पर, द इनकम ऑफ अ डॉक्टर is given by income of a doctor is given by the equation I is equals to x cube minus 3x square plus 5x, 3x square plus 5x. Can an insurance agent
ensure the growth of his income। क्या ये प्रूव कर सकता है कि ये ग्रोथ हो रही है, इसकी इनकम की ग्रोथ मतलब कि बढ़ती जा रही है, मतलब बढ़ने का मतलब इंक्रीजिंग है। तो ये हमने इंक्रीजिंग फंक्शन इसको प्रूव करना है, सेम वही प्रोसेस है, सेम उसी तरीके से करना है, बट ये आपका होमवर्क है। अगर फिर भी डाउट आता है तो बेटा इसको हम आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, करा दिया जाएगा आपको। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल 9th, पेज नंबर इज 201। अब वो क्या है, द फंक्शन एफ एक्स इज कॉस एक्स। एफ एक्स फंक्शन हमें कॉस एक्स दिया गया है और इसमें फर्स्ट पार्ट को जो हमने करना है, वो फर्स्ट पार्ट क्या है, इज डिक्रीजिंग इन बिटवीन 0 एंड पाई। डिक्रीजिंग फर्स्ट पार्ट हमने इसको डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है, पर इंटरवल लेनी है 0 टू पाई, और ये इंटरवल में, और इसको इंक्रीजिंग प्रूव करना है। इंक्रीजिंग कब प्रूव करना है, कौन से इंटरवल में, पाई टू 2 पाई। एंड नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, थर्ड पार्ट है, नीदर इंक्रीजिंग, ना ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, या दोनों चीजें ही हो रही हैं इन द इंटरवल 0 टू 2 पाई। नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का मतलब ये नहीं है कि ये घट बढ़ नहीं रहा है, ये घट भी रहा है बढ़ भी रहा है, पर पूरे इंटरवल में, पूरे 0 से लेकर 2 पाई तक या तो ये बढ़ना चाहिए, बढ़ता ही चला जाएगा, यानी कि इस टाइप का कर्व बनेगा आपका, या फिर इस टाइप का कर्व बनेगा, घटता ही जा रहा है। अगर ये दोनों चीजों में से कोई एक चीज हो रही है तो वो इंक्रीजिंग है, अगर ये हो रहा है तो इंक्रीजिंग है, अगर नीचे की तरफ कर्व जा रहा है तो डिक्रीजिंग है, और अगर दोनों चीजें हो रही हैं, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो वो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में आ जाएगा। जिस तरीके से हम ये सम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, कॉस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, differentiating both sides with respect to x. This means what? F dash x is equals to minus sin x. अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f dash x is less than 0, this means minus sin x is less than 0। अब जब भी माइनस साइन बेटा दूसरी तरफ जाएगा तो ये अपने पोजीशन चेंज कर देगा, sin x is greater than 0, और sin 0 से बड़ा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, therefore it is decreasing कब, बिटवीन 0 एंड पाई। क्यों, क्योंकि बेटा 0 और पाई में जो sin x होता है वो 0 से बड़ा होता है, पर आप कहोगे ये तो 0 से बड़ा आ गया। नहीं बेटा, हमने शुरू में कंडीशन जो ली थी डिक्रीजिंग फंक्शन की, उस हिसाब से हमने कंडीशन बतानी है। डिक्रीजिंग फंक्शन मानकर चला हूं मैं कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल 0 टू पाई आ चुका है। और इसी तरीके से सेकंड पार्ट इंक्रीजिंग फंक्शन हमने करना है। अब इंक्रीजिंग बिटवीन पाई टू 2 पाई करना है। सेकंड पार्ट फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, f dash x is greater than 0, this means minus sin x is greater than 0। अब माइनस उधर जाएगा तो फिर ये अपनी इस पोजीशन चेंज करेगा, ग्रेटर से लेसर हो जाने वाला है। अब साइन 0 से कम कब होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, और थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, वो पाई से लेकर 2 पाई तक हो जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, बिटवीन पाई टू 2 पाई। एंड थर्ड पार्ट के बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए। अगर थर्ड पार्ट हम ध्यान से पढ़ें, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, और यहां पर ये इंटरवल को ध्यान से पढ़िए, 0 टू 2 पाई, 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई।
मतलब 0 से लेकर पाई तक ये डिक्रीज हो रहा है, 0 से लेकर 180 तक आपका फंक्शन ऐसे जा रहा है, इस तरीके से, और उसके बाद आपका फंक्शन ऐसे जा रहा है पाई से लेकर 2 पाई तक। ये लगातार ना बढ़ रहा है ना लगातार कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इट इज क्लियर दैट function fx is neither increasing nor decreasing between 0 to 2 पाई। तो हमने पूरा इंटरवल लेना है बेटा 0 to 2 पाई। इसमें आधे रास्ते में तो ये डिक्रीज हो रहा है, फिर आधे रास्ते में इंक्रीज हो रहा है, तो ये बात नहीं चलेगी। या तो कंप्लीटली इंक्रीज हो, बढ़ता ही चला जाए, या कंप्लीटली डिक्रीज हो, जैसे कि इसमें हो रहा था इन फंक्शंस में या फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है, इसीलिए नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल आ जाएगा आपके पास। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट सम से हम इंटरवल निकालने सीखेंगे। अब अभी तक हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग प्रूव कर रहे थे, अब ये नेक्स्ट सम से हम अब इंटरवल्स को फाइंड करेंगे। अब हमने इंटरवल्स कैसे फाइंड करने हैं वो भी ध्यान से देखेंगे। अब जब हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दिया होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये बुक और दीजिए मुझे भैया, इस बुक पे ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। आपके पास है बुक? किसी के पास बुक नहीं है क्योंकि उसमें ना, चलिए यहाँ पर ना प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक्स में, ये दिक्कत वाली बात है। हम जो जब ये क्वेश्चन डिस्कस करें, फाइंड द इंटरवल। अब हमने इंटरवल फाइंड करना है फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। बिल्कुल आसान सा फंक्शन है। सबसे पहले हम बिल्कुल आसान से सम की तरफ जाएंगे, इंटरवल्स फाइंड करेंगे। याद रखिए इनके इंटरवल्स फाइंड करेंगे हम वेवी कर्व मेथड से, और वो कैसे फाइंड करने हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी हम। और फिर उसके बाद बेटा आगे आगे की तरफ हम थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन की तरफ मूव करते जाएंगे। तो याद रखिए बेटा जो ये इंटरवल्स फाइंड करने वाले हैं इनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। जो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है बोर्ड में, इसमें इंटरवल्स फाइंड करने वाले, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, और थोड़ा सा और जिसमें ज्यादा इंटरवल्स फाइंड होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। So for strictly increasing and decreasing, strictly increasing function, find the interval for the function which is strictly increasing and for strictly decreasing. तो सबसे पहले बेटा इनको हम डेरिवेटिव करेंगे इनका, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। सबसे पहले बेटा डेरिवेटिव आना जरूरी है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बहुत ही आसान चीज करने जा रहे हैं बेटा अगर इसको तरीके से समझा जाए तो। विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x आपका क्या आ जाएगा, दैट इज 2x माइनस 4। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमको मालूम है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स 2x minus 4 must be greater than 0. This means 2x is greater than 4, x is greater than 2। तो x 2 से बड़ा आ गया। x 2 से बड़ा कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा।
और क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन का साइन है तो हमारा 2 से इनफाइनाइट तक ओपन इंटरवल हमारा आंसर आ चुका है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। और सिमिलरली अब कई बच्चे क्या करते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन है यहां पर सीधा यहां पर लेस देन का साइन लगाकर इधर से शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं बेटा, स्टार्टिंग से करना पड़ता है सारा का सारा सम। फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, for strictly decreasing function f dash x first derivative must be less than 0. This means 2x minus 4 is less than 0. This means 2x is less than 4 and x is less than 2. x 2 से कम कम, अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें बेटा 2 से कम कम, यहां पर 0 1 एंड 2, 2 से लेकर ओपन, क्योंकि ओपन इंटरवल है इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहां से लेकर इनफाइनाइट तक, माइनस से इनफाइनाइट तक सॉरी, और ये माइनस इनफाइनाइट तक शेड हो जाएगा। तो आपका जो इंटरवल आ जाएंगे माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक। याद रखिए सबसे पहले छोटा अक्षर लिखना होता है, उसके बाद बड़ा अक्षर लिखना होता है। यहां पर देखिए यहां पर छोटा अक्षर 2 है, 2 से बड़ा फिर इनफाइनाइट, और यहां पर छोटा अक्षर जो है माइनस इनफाइनाइट टू 2 आ जाएगा। सो ये डिक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल आ चुके हैं। सो इस तरीके से बेटा हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। आगे की तरफ प्रोसीड करने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी कर लीजिए, ले लीजिए फोटो। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेटा इसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11th, फाइंड द इंटरवल्स फॉर विच इन विच द फॉलोइंग फंक्शन, द गिवन फंक्शन, ये वाला फंक्शन गिवन है और इसमें हमने इंटरवल्स निकालने हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटरवल्स निकाले थे और अब हम निकालने जा रहे हैं बेटा इसके क्यूबिक इक्वेशन के इंटरवल्स। सो ध्यान से देखिए किस तरीके से करना है इसको सॉल्यूशन। सो बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का हमें मालूम है कि इसका डायरेक्टली रिलेशन जो होता है वो डेरिवेटिव के साथ होता है। तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका डेरिवेटिव करने के बाद f डैश x, और ये आ गया बेटा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72, जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है। एंड इसके बाद बेटा 6.5 मैक्सिमम मिनिमा करनी है हमने। इन दोनों में से बेटा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं और इसको ध्यान से करना जरूरी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा। अब इसका हम स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म। अब इसका स्प्लिट द मिडिल टर्म कैसे करेंगे, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 फैक्टर्स बनाएंगे इसके, और x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3, और ये हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 2। तो इसके बाद बेटा इसमें हम वेवी कर्व मेथड लगाएंगे जिसमें कि हमने सबसे पहले इंटरवल्स निकालेंगे हम इसको 0 के इक्वल मानकर 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, इसमें से हम x की वैल्यूज निकालेंगे। x की वैल्यू -2 एंड 3 आ गई। अब यहां पर बेटा सबसे पहले ये ध्यान रखना है, हमने ये माइनस इनफाइनाइट आ गया, यहां पर -2 आ गया, यहां पर 3 आ गया और यहां पर प्लस इनफाइनाइट आ गया। तो हमारे इंटरवल्स जो बन गए हैं बेटा माइनस इनफाइनाइट टू -2 टू 3 और 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। सबसे पहले हमारा इंटरवल बना है माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 तक, और दूसरा इंटरवल बनेगा हमारा -2 से लेकर 3 तक और फिर 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो इसमें बेटा करना क्या है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 तक हम कोई भी वैल्यू सोच सकते हैं, कोई भी वैल्यू सोच सकते हैं। माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 तक
माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 तक हम सोचते हैं -5, कुछ भी मान लीजिए -5। जब हम यहां पर -5 भरेंगे बेटा तो ध्यान से देखिए, -5 -3 -8 यानी कि नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया हमारा पोर्शन। और -5 + 2, -5 + 2 इज -3, -3 भी नेगेटिव होता है, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। और अक्सर बेटा कई बार क्या होता है कि कई टीचर्स इस तरीके से बता देते हैं बच्चों को कि अगर एक बार ये पॉजिटिव आ गया तो आप इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव कर दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना बेटा। कई बार ये केस ऑफ फेल्यूर्स आ जाते हैं, कई बार कई क्वेश्चंस में ये केस ऑफ फेल्यूर्स आ जाते हैं, तो इसलिए हमने इस चीज को बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। सो -2 से लेकर 3 तक कोई भी वैल्यू सोच लीजिए। -2 से लेकर 3 तक हमने सोचा 0, और यहां पर 0 सब्स्टिट्यूट करिए, 0 - 3 इज -3, दिस मींस हमारा आंसर नेगेटिव आ चुका है। एंड 0 + 2 इज +2 यानी कि पॉजिटिव आ चुका है। और नेगेटिव को अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अब इसके बाद 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर सोचिए, 5 सोच लेते हैं तो 5 - 3 इज 2, दैट इज पॉजिटिव। कुछ भी सोच सकते हैं बेटा, कोई जरूरी नहीं है 5 सोचना है, आप 6 सोच लीजिए, 7 सोच लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए। एंड 5 + 2 इज 7, इट इज अगेन पॉजिटिव, और हम सबको मालूम है पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है। अब जहां पर हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है वो इंटरवल्स हमारे इंक्रीजिंग के बन जाएंगे, और जहां पर नेगेटिव आ रहा है वो हमारे इंटरवल्स डिक्रीजिंग के बन जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारे जो इंटरवल बने हैं वो -इनफाइनाइट टू -2 और 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, और दोनों को प्लस करना है इसलिए इनको यूनियन कर देते हैं, दोनों को प्लस करने को यूनियन करते हैं। और सिमिलरली जो कि हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था इसको, कि जब भी यूनियन करना है इसका मतलब प्लस करना होता है। और फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल जो आएंगे फॉर डिक्रीजिंग फंक्शंस, और हमारा नेगेटिव ये वाला आ रहा है पोर्शन, तो -2 से लेकर 3 तक ये हमारे इंटरवल आ गए। सो इस तरीके से बेटा हमने वेवी कर्व मेथड से बहुत ही आसान तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव कर हमने जो है अपनी वैल्यूज निकाल लेनी है, जहां से हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पता लगेगा। तो इस तरीके से बेटा इस क्यूबिक फंक्शन के हमने इंटरवल्स निकालने हैं। आगे क्वाड्रेटिक के भी आएंगे, बाई क्वाड्रेटिक के, सॉरी क्वाड्रेटिक के तो हमने कर लिए थे, बाई क्वाड्रेटिक के भी आएंगे, साइन कॉस के भी आएंगे, तो उनके बारे में भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। सो फोटो ले लीजिए। रोक लीजिए। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x = sin x + cos x), और यहां पर बेटा इंटरवल्स भी दिए हुए हैं 0 to 2 पाई। याद रखिए यहां पर 0 इंक्लूडेड है, बट एंड 2 पाई भी आल्सो इंक्लूडेड है, 0 से लेकर 360 तक। तो सबसे पहले बेटा इसको सॉल्यूशन में सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव करना है, sin x + cos x। तो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, f(x) = cos x minus sin x। सो साइन का डेरिवेटिव cos एंड cos का माइनस साइन होता है, और उसके बाद बेटा इसको 0 के इक्वल पुट कर cos x minus sin x = 0। वेवी कर्व मेथड के लिए हमने इसको जो है इसके इंटरवल्स निकालेंगे, और जब भी बेटा साइन एंड cos इक्वल आ जाते हैं तो इसको हमने tan में चेंज करना है, cos से डिवाइड कर लीजिए, tan x = 1, और tan की वैल्यू +1 इस इंटरवल के अंडर कब आती है, tan की वैल्यू 1 आएगी π/4 पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड इट इज आल्सो पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, π + π/4 दैट इज 5π/4। तो हमारे इंटरवल्स जो आ जाएंगे बेटा 0 से लेकर 2 पाई तक जाना है हमने, 0 फिर π/4 एंड देन 5π/4 और उसके बाद 2 पाई। याद रखिए यहां पर जो इंटरवल है वो 0 से लेकर
पाई बाय 4 तक जाएंगे और याद रखिए 0 इंक्लूडेड है। उसके बाद पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और उसके बाद हमारा 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई और यहां पर 2 पाई इंक्लूडेड है। तो याद रखें यहां पर इज इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू यहां पर क्लोज इंटरवल्स आ जाएंगे और यहां पर बेटा ये 5 बाय 4 5 बाय 4 ये इंक्लूडेड नहीं होंगे। ये इंक्लूडेड क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बेटा इन वैल्यूज पर इस डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होने वाली है। हमने ग्रेटर देन और लेस देन 0 के बारे में बात करनी है, इक्वल टू 0 के बारे में कोई बात नहीं करनी है। इसीलिए हमने इसको यहां पर क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, बट यहां पर और यहां पर क्लोज इंटरवल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो अब हमने बेटा उसी हिसाब से ये डिसाइड करना है। हमारे इंटरवल्स आ गए हैं, 0 इंक्लूडेड है एंड पाई बाय 4 इज नॉट इंक्लूडेड एंड पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4 एंड नेक्स्ट इज 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई। अब यहां पर f डैश x करना है। अब ध्यान दीजिए यहां पर एक मिनट। सो 0 टू पाई बाय 4 यहां पर हमने कोई भी एंगल ले लेना है 45 डिग्री तक, 30 डिग्री मान लेते हैं या 0 के इंक्लूड कर लेते हैं, 0 ही ले लेते हैं। तो 0 लिया, cos 0 इज 1 एंड sin 0 इज 0, तो 1 माइनस 0 इज 1 यानी कि ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमने पाई बाय 4 से लेकर 5 पाई बाय 4 तक, पाई बाय 4 अगर हम क्वाड्रेंट का हिसाब किताब लगाएं तो पाई बाय 4 यहां पर आएगा, 5 पाई बाय 4 यहां आएगा। इतना हमने यहां से कोई भी एंगल ले सकते हैं, 90 ले लीजिए, 180 ले लीजिए, इन बिटवीन यहां पर ले लीजिए, कुछ मर्जी ले लीजिए, जो आपको आसान लगता है वो वाली वैल्यू लेनी होती है। तो हम ऐसे करते हैं, पाई बाय 2 90 ले लेते हैं, तो 90 से cos 90 0 हो जाएगा, cos 90 0 एंड sin 90 1 और ओवरऑल आंसर -1 आ गया, तो ये नेगेटिव आ जाएगा हमारा। और सिमिलरली हम यहां पर 5 पाई बाय 4 से लेकर 2 पाई तक एंड 2 पाई इज आल्सो इंक्लूडेड, तो 2 पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं, आसान है थोड़ी सी। तो cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है और sin 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी पॉजिटिव आ गया। तो इसलिए हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल 0 to pi by 4 and 5 pi by 4 to 2 pi is included union, and decreasing function के intervals pi by 4 to 5 pi by 4, ये हमारा आंसर आ चुका है। सो इस तरीके से बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी हमने जो है इंटरवल्स निकालने हैं। बाकी आगे हम और थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को, जिसके इंटरवल्स अलग अलग तरीके से निकालेंगे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, ले लीजिए। तो बेटा ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्यूबी की क्वेश्चन है और हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स निकालने, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए सबसे पहली बात। दूसरी बात बेटा यहाँ पर 6.2 के जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं वो सेम टू सेम एग्जांपल जो हमने डिस्कस किए हैं उसी टाइप के हैं। वैसे तो ये एग्जांपल भी, ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, बट थोड़ा सा क्योंकि क्यूबी की क्वेश्चन आ जाती है, थोड़ा सा उसमें सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी टाइप हो जाता है, तो इसलिए हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी तरह से बेटा 6th क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, तो हमने जो है 2 या 3 पार्ट ये डिस्कस कर पाएंगे इसमें से। तो देखिए जरा इसमें क्या करना है। fx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब minus 3x square minus 36x plus 7, and differentiating both sides with respect to x. F dash x is equals to 6x square minus 6x minus 36 and 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो सेम उसी तरीके से बेटा इसमें हम इंटरवल्स निकालेंगे, पर उससे पहले हम स्प्लिट द मिडल टर्म करेंगे, -3x प्लस 2x माइनस 6 और फिर x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3, and this comes out to be 6 x minus 3 and x plus 2.
और इन दोनों को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू जो है बेटा हमारे -2 एंड 3 आ गई। और फिर वही वेवी गॉस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे तो -इनफाइनाइट टू -2 एंड 3 टू इनफाइनाइट। तो उसी तरीके से बेटा अब हम फिर दोबारा से हमारे इंटरवल्स जो आ गए -इनफाइनाइट टू -2 एंड -2 टू 3। मेरे हिसाब से सेम क्वेश्चन तो नहीं आ गया कहीं? नहीं सर, एंड 3 टू इनफाइनाइट। हाँ जी, उसमें 12 था। 12 था, बस बाकी तो सारा सेम था। यस, है ना? बाकी तो same। दोबारा ही कर दिया हमने ये क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, तो सो यहाँ पर -2 और -इनफाइनाइट और -2 के बीच में पिछली बार हमने -5 लिया था, इस बार -7 ले लेते हैं। -7 - 3 इज -10, दैट इज नेगेटिव। ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। और उसके बाद -7 + 2 -5, ये भी नेगेटिव आ गई। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। -2 और 3 के बीच में पिछली बार 0 लिया था, इस बार -1 ले लेते हैं। और फिर -1 एंड -3 इज -4, नेगेटिव। एंड -1 + 2 दैट इज पॉजिटिव। और ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ गया। और याद रखिए बेटा कि जो यहां पर हमने वैल्यूज पुट करनी है 2 के इक्वल और 3 के इक्वल, 3 के इक्वल एंड -2 के इक्वल नहीं पुट करनी है, इनके बिटवीन होनी चाहिए। जब इक्वल टू का साइन लगा होगा तभी हम यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट भी लगाएंगे, और यहां पर जो होगा यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी लगाएंगे साथ में। 3 टू इनफाइनाइट है, 3 टू इनफाइनाइट में हमने लास्ट टाइम 5 लिया था, इस बार 4 कंसिडर कर लेते हैं। 4 - 3 इज पॉजिटिव, इट्स पॉजिटिव। And 4 + 2 is 6, that is again positive, and positive into positive is positive. So जहां पर पॉजिटिव आंसर आ रहा है उसमें इंक्रीजिंग फंक्शंस में इंटरवल्स -इनफाइनाइट टू -2 आएगा एंड 3 टू इनफाइनाइट आएगा यूनियन। और डिक्रीजिंग फंक्शन में इंटरवल्स, डिक्रीजिंग फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू के साथ -2 टू 3, ये आंसर आएगा। ठीक है जी। तो बेटा ये भी क्यूबी फंक्शन है, बट यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर एक नेगेटिव साइन आ गया है 2x³ के साथ। तो इसका भी वैसे ही डेरिवेटिव करना है सेम प्रोसेस के साथ, बट यहां पर इंटरवल निकालने का प्रोसेस बदल जाएगा। So fx is equals to -2x³ -9x² -12x + 1, and differentiating both sides with respect to x. f dash x is -6x² -18x -12। फिर उसी तरीके से बेटा यहां पर कॉमन निकालेंगे -6, इट कम्स आउट टू बी x² + 3x + 2, एंड स्प्लिट द मिडिल टर्म, दिस कम्स आउट टू बी x² + 2x + x। ठीक है जी। अब इसके बाद -6 एंड x कॉमन, x + 2, 1 कॉमन, x + 2, एंड -6 x + 1 एंड x + 2। अब इसको 0 के इक्वल पुट करके फिर वही मेथड लगाएंगे हम, एंड -6 into x + 1 into x + 2 is equals to 0, x is equals to -1 and x is equals to -2। सो फिर वही वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। वेवी कर्व मेथड है बेटा, वेवी कर्व मेथड। एक बार प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं बच्चे। सो यहाँ पर बेटा -इनफाइनाइट एंड देन -2 -1 एंड इनफाइनाइट। फिर उसी तरीके से बेटा -इनफाइनाइट टू -2 -2 to -1 एंड -1 to इनफाइनाइट।
अब इसके इंटरवल्स लेंगे बेटा माइनस इनफाइनाइट टू -2 के इंटरवल्स, यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लेंगे, -3 ले लीजिए। तो -3 + 1 इज माइनस, पहले ये देखिए -6 है, तो सबसे पहले -6 से गाड़ी स्टार्ट होगी हमारी, और -6 को नेगेटिव लिखेंगे हम, और फिर -3 + 1 इज -2, इट इज अगेन नेगेटिव, एंड -3 + 2 इज अगेन नेगेटिव। सो 3 बारी नेगेटिव आ गया तो ओवरऑल नेगेटिव साइन आ गया। सिमिलरली -2 और -1 के बीच में -1.5, -3/2, यहां पर वही बात फिर से, f'(x) -6 is negative, -3/2 + 1 is -1/2, -1/2 is again negative, and -3/2 + 2 is positive, and this is overall result is positive, and -1 to infinite, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 0 ले लीजिए। सो -6 तो आपका नेगेटिव पड़ा ही है आपके पास, और 0 + 1 भी किया तो ये पॉजिटिव आ गया, एंड 0 + 2 वो भी पॉजिटिव, और ओवरऑल रिजल्ट आपका नेगेटिव आ गया। तो अब हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल्स आ गए हैं। अब चेंज हो गया बेटा, क्योंकि माइनस साइन था तो सारा कुछ ही चेंज हो गया। पहले हमारे इन दोनों के बीच में डिक्रीजिंग फंक्शन आया था, और यहां पर ये दोनों इंक्रीजिंग आए थे, बट वो आगे नेगेटिव साइन लगा है -6, तो उसके कारण हमारा ये वाला फंक्शन जो था वो पॉजिटिव हो गया, और ये वाला इंक्रीजिंग हो जाएगा, और ये दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन में इंटरवल्स चले जाएंगे। सो ये आपका आंसर आ गया -2 to -1। याद रखिए छोटे न्यूमरल को पहले लिखना है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड बड़े न्यूमरल को हमने बाद में लिखना है। एंड यहां पर भी इसी तरीके से सबसे पहले ये छोटा लिखेंगे हम, -∞ to -2 एंड -1 to infinite union. So this is decreasing function. So f(x) is equals to x + 1 whole cube into x - 3 whole cube. तो इस तरीके से बेटा आप डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, और ये f'(x) हो जाएगा, और यहां पर प्रोडक्ट टू लगाएंगे हम। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। x + 1 का होल क्यूब, इसमें पावर आगे आ जाएगी, पावर में से कम कर दिया। सिमिलरली x - 3 का होल क्यूब, पावर आगे आ गई और पावर में से कम कर दिया, और x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा अलॉन्ग विथ 3, और रह क्या गया x + 1 plus x - 3, this comes out to be x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 2x - 2। और जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे बेटा पॉइंट्स जो आ जाएंगे, x की वैल्यूज सबसे छोटी -1, एंड देन 1, एंड देन 3। सो फिर वही मेथड बेटा, उस मेथड से अब हम हमारे 4 इंटरवल्स आ गए हैं। सबसे पहले -∞, देन -∞ to -1 हो गया, एंड -1 to 1 हो जाएगा, एंड 1 to 3, और 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब ये 4 इंटरवल्स आ गए हैं। अब उस हिसाब से हमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और -∞ to -1, एंड -1 to +1, एंड +1 to +3, and 3 to infinite, और यहां पर f'(x), जब हमने -∞ to -1 लिया तो -2 अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर आप जो भी मर्जी पुट करते जाइए, होल स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव होगा,
तो बात सिर्फ इसकी रह जाएगी लास्ट में। तो अब हमने यहां पर -2 भरना है। -2 यहां पर सबसे पहले दो ब्रैकेट्स तो आपकी पॉजिटिव ही आ जाएंगी, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और -4 -2 इज -6 दैट इज नेगेटिव, और ये आपका इंटरवल ओवरऑल नेगेटिव आ गया। अब -1 to +1, माइनस और +1 के बीच में 0 ले लेते हैं, और 0 लिया तो ये वाली फिर चीज वही चीज आ जाएगी, हमारे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर कि ये पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर है बेटा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड यहां पर 0 पुट किया तो -2 अगेन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। देखिए अब यहां पर ध्यान से, जो मैंने बात स्टार्टिंग में बताई थी कि अक्सर कई बार कई टीचर्स ये कह देते हैं कि अगर ये नेगेटिव आ गया तो नेक्स्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। पर यहां पर देखिए ध्यान से कि नेगेटिव नेगेटिव दो लगातार कंसेक्टिवली हमारे पास नेगेटिव फंक्शंस आ चुके हैं, तो इसीलिए बेटा यहां पर कई बार केस ऑफ फेल्यूर हो जाता है, और आपने इस तरह का रिस्क नहीं लेना है। 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक, फिर यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव, और 1 से लेकर 3 तक 2 वैल्यू लेंगे। 2 2 is 4, 4 minus 2 is 2 is again positive, और ओवरऑल आंसर आपका पॉजिटिव आ गया। एंड द लास्ट इज 3 to infinite, और 3 to infinite के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी सारे पॉजिटिव आएंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। 3 to infinite 4 ले लेते हैं, 4 2 8, 8 minus 2 is 6, तो वो भी पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव फंक्शन, ये भी पॉजिटिव और अगला भी पॉजिटिव, और ओवरऑल आंसर आपका पॉजिटिव आ चुका है। और अब हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल आ जाएंगे 1 to 3 यूनियन 3 to infinite, और सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल्स -infinite to -1 यूनियन -1 to +1। सो इस तरीके से बेटा इंटरवल्स आ जाते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कंसेक्टिव जो होंगे, एक अगर डिक्रीजिंग में आया तो दूसरा इंक्रीजिंग में आ जाएगा, फिर इंक्रीजिंग में। यहां पर आप देख सकते हैं कि दो कंसेक्टिव जो इंटरवल्स आए हैं वो नेगेटिव आए हैं, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन में फॉल करते हैं ये, और दो कंसेक्टिव बाद वाले हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन में फॉल कर रहे हैं। सो इस तरीके से बेटा इनको सॉल्व करना है। सो बेटा नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉग फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू log x plus 1 या 1 plus x minus 2x upon 2 plus x if x is greater than -1 it is an increasing function। मतलब हमने बेटा इसमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा जब x इज ग्रेटर देन -1 होगा। तो फिर वही बात बेटा, यहां पर हमने डेरिवेटिव करना होगा। स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x आ गया 1/1 plus x minus 2, denominator as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, derivative of denominator upon denominator का स्क्वायर। 1/1 plus x minus 2 2s are 4 plus 2x minus 2x upon 2 plus x का होल स्क्वायर। एंड ये इससे कैंसिल हो गया, और अब हम इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे बेटा 1 plus x आ जाएगा एंड 2 plus x का होल स्क्वायर, एंड एलसीएम में 2 plus x का होल स्क्वायर, और 1 plus x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 into 1 plus x, और ये आ गया 4 plus 4x plus x स्क्वायर -4 minus 4x अपॉन 1 plus x 2 plus x का होल स्क्वायर, और ये 4 से 4 कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल, तो हमारा बेटा ये ओवरऑल बन गया x अपॉन 2 plus x का होल स्क्वायर इंटू 1/1 plus x।
और बेटा यहां पर ये बात ध्यान देने वाली है, कंप्लीट स्क्वायर है, ये हमेशा ही 0 से बड़ा होगा, इसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये 0 या 0 से बड़ा होगा। तो x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये हमेशा ही 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, और रहेगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की बारी इज ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स व्हाट, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन -1। सो x इज ग्रेटर देन -1 पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव हो गया है। तो यही हमने प्रूव करना था। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, सो बेटा अब यहां पर है, ये हमने इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल निकालने हैं, हमने x की वैल्यू बतानी है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बेटा ज्यादातर ये सम्स इंक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर ही है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए जरा ध्यान से, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, सॉल्यूशन के हिसाब से चलेंगे। y इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, differentiating both sides with respect to x, differentiating both sides with respect to x, and this comes out to be dy over dx power with पावर आगे और पावर में से एक कम, और उसके बाद इस पे लगाइए प्रोडक्ट रूल, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, -2x। सो ये आ जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 2, और बेटा ये वाला वही हम वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, 2x माइनस 2। अब ये वेवी कर्व मेथड में फिर वही बात, हमने इज इक्वल टू 0 पुट कर x की वैल्यूज निकालनी है। x की वैल्यू 0 भी आ जाएगी, अगर इसको 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगी, और इसको 0 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगी। अब यहां पर वही बात, हमने इंटरवल्स डिसाइड करने हैं, तो इंटरवल्स हमारे आ जाएंगे -∞, 0, 1 एंड 2, सो प्लस इनफाइनाइट तक। सो -∞ से लेकर 0 तक, एंड देन 0 से लेकर 1 तक, एंड 1 से लेकर 2 तक, एंड 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। 0 से -∞ टू 0 के बीच में कुछ भी सोच लीजिए, और अब हमने यहां पर पुट करना शुरू करना है। सबसे पहले बेटा कांस्टेंट को भी कंसीडर करना होता है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि कई बार कांस्टेंट नेगेटिव आ जाता है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हुआ था हमारे लास्ट क्वेश्चन में। सो यहां पर हमने -∞ टू 0 के बीच में कुछ भी सोच लीजिए, -2 सोच लेते हैं, -2 ये नेगेटिव आ गया, एंड -2 इज अगेन -4 नेगेटिव हो गया, -2 -4 -6, और ये भी नेगेटिव हो गया, और ओवरऑल आंसर हमारा नेगेटिव हो गया। अब 0 और 1 के बीच में सोचा, 0 और 1 के बीच में हमने 1/2 सोच लेते हैं, हाफ। सो पहला तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 2 पॉजिटिव है, और यहां पर हाफ पुट किया तो ये भी पॉजिटिव हो गया x। हाफ में से 2 माइनस किए, -3/2 करके देख लीजिए बेटा अपने आप, नेगेटिव आ गया, एंड हाफ 2 से 2 कैंसिल, 1 - 2 इज -1, और ये भी नेगेटिव, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अब 1 और 3/2 के बीच में, 1 और 3/2 के बीच में, और सॉरी 1 और 2 के बीच में 3/2 मीन्स पॉजिटिव, एंड दिस इज अगेन पॉजिटिव, एंड 3/2 -2, 3/2 मीन्स 1.5 में से 2 कम के नेगेटिव आ गया, एंड 2 से 2 कैंसिल, 3 - 2 इज 1 पॉजिटिव, और एक ही नेगेटिव है तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो गया। और हमने अब लास्ट चेक करना है, 2 तो पॉजिटिव ही रहेगा, और 2 to इनफाइनाइट के बीच में 3 सोच लेते, 3 इज पॉजिटिव, एंड 3 - 2 इज अगेन पॉजिटिव, एंड 3 to 6, 6 - 2 इज 4 अगेन पॉजिटिव, एंड ओवरऑल आंसर इज पॉजिटिव। अब क्योंकि बेटा हमने यहां पर इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में सोचना है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे जो इंटरवल आएंगे बेटा,
इंटरवल आ जाएंगे एक तो ये और एक ये। सो ये आ गए 0 to 1 एंड 2 to इनफाइनाइट यूनियन। सो इंक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल्स निकाल लीजिए। अगर डिक्रीजिंग के पूछे तो डिक्रीजिंग के भी लिख सकते हैं हम। सो दोनों तरीके से हमारा समय ये हो सकता है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कारण क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट का? क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका मिसलेनियस में भी रिपीट हुआ है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी ये सेम, सिर्फ वहां पर थीटा की जगह पे एक्स लिख दिया गया था। थीटा की जगह पे एक्स आ जाएगा, 4 साइन थीटा है तो वहां 4 साइन एक्स आ जाएगा, और 2 प्लस कॉस थीटा है तो 2 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। तो इसी तरीके से सेम सम है, और इसमें हमने इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है, और इंटरवल्स उसने 0 to π/2 कहा हुआ है। तो चलिए करें स्टार्ट। Ninth, prove that what we have to prove, y is equals to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is increasing. Is increasing in the interval 0 to π/2, close interval. So y is equals to 4 sin theta, sin ही है कि cos है, sin ही है, 2 plus cos theta minus theta, और लगे। So यहां पर भी बेटा, यहां पर हम क्वेश्चन 2 लगाएंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है, फिर वही बात है, वही सारा कुछ करना पड़ेगा। सर थीटा लेंगे। हाँ जी, थीटा लेंगे विद रिस्पेक्ट थीटा। तो थीटा आपने चलो कोई बात नहीं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy अपॉन d थीटा। क्वेश्चन 2 लगा दीजिए, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर d अपॉन d थीटा साइन थीटा। आपके एग्जाम्स कब खत्म हुए? प्री बोर्ड मेरे अभी हुए 17 को। 17 को खत्म हुए हैं। 17 को किस चीज का एग्जाम था आपका? कंप्यूटर साइंस। ओके, मेन है सब्जेक्ट हो? हाँ, एडिशनल है। ओके, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर -1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। सो कोई बात नहीं, 2 प्लस दिया है, और यहां पर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ चुका है। टू का डेरिवेटिव 0, कॉस का माइनस साइन। हाँ जी, कोई बात नहीं। 4 कॉमन निकालिए और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, एंड a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो इसको माइनस डाल दीजिए यहाँ पर, क्योंकि बाहर माइनस है। -2ab आ जाए, वैसे तो +2ab आना था पर माइनस साइन है तो -2ab, एंड 4 इज कैंसल विद 4। सो 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। सो बहुत आसान है, कोई बात नहीं। 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा इज 4 cos थीटा, बिल्कुल सही है। माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, एंड ध्यान से देखिए अब,
यहां में से cos थीटा मैं कॉमन निकाल लूंगा और ये 4 माइनस cos थीटा रह गया अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां तक तो बेटा सारी की सारी कैलकुलेशन हो गई। अब जहां पर स्टूडेंट गलती करता है वो थीटा को यहां पर रिफ्यूज करके, कई बार यहां पर मैंने कई बार चेक किया है टेस्ट वगैरह, तो यहां पर ये 1 नहीं लिखता और इसी के इर्द गिर्द ही सम को घुमाने की कोशिश करता है, तो इसके लिए गलत हो जाता है। तो याद रखिए इसको 1 को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि 1 के बेसिस पे ही आगे सम सॉल्व होगा। और अब देखिए ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखें तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बेटा cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 4 माइनस cos थीटा आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। इसमें मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। अगर cos थीटा की वैल्यू 1 भी आती है तो 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती, 4 माइनस 1 3 ही होगा और वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। और अगर उससे भी कम आती है तो कोई इतने घबराने वाली बात नहीं है, तो ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहने वाला है। सिमिलरली बेटा डिनोमिनेटर में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर देन 0, क्योंकि बेटा होल स्क्वायर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। जो मर्जी यहां पर वैल्यू आ जाए, चाहे ये माइनस में आ जाए चाहे प्लस में आ जाए, तो ये हमेशा ही आपका ग्रेटर देन 0 होगा। अब कई बार ये हो जाता है दिमाग में कि cos थीटा की वैल्यू तो कभी 0 भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, बट बेटा इसमें cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो अगर -1 भी आती है तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, इक्वल टू 0 यहां पर नहीं आएगा। तो हमारा जो जहां पर जो ये आया था बेटा, ये डेरिवेटिव करने के बाद वो 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, एंड 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसके बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, ये ग्रेटर देन 0 ही होगा, हमेशा ही होगा, और यहां से हम थीटा की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। अब रह गया हमारे पास सिर्फ ले देकर cos थीटा। अब ये cos थीटा ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन first derivative must be equal to greater than 0. This means cos theta is greater than 0. This means what? Theta lies between 0 to pi by 2, क्योंकि जो cos थीटा होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। वैसे तो cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, पर यहां पर हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को प्रूव करना है, तो हमने वही बात प्रूव कर दी कि थीटा की वैल्यू जो है इंक्रीजिंग होगी आपकी 0 टू पाई बाय 2 के बीच में, सो इंक्लूडिंग 0। सो ये आंसर आ गया है आपको। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट है बेटा लॉगरिथमिक फंक्शंस है, हमने वो इंक्रीजिंग करना है। चलो वो भी थोड़े से सम्स हैं, वो कर देते हैं फटाफट जितने होते हैं। चलिए, सो मैक्सिमम बेटा इंपॉर्टेंट सम्स डिस्कस हो चुके हैं और अब कुछ फंक्शंस, कुछ सिंपल सम्स हम सॉल्व करेंगे। याद रखिए इस एक्सरसाइज में से मैं बारी बारी रिपीट कर रहा हूं कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है, और लास्ट एक्सरसाइज 6.5 में से अगर आप करना चाहें तो ज्यादा बेटर है कि अगर उसमें से केस स्टडी कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि केस स्टडी ही एक्सपेक्टेड है इस सारे फॉर्मेट में। 4 मार्क्स की केस स्टडी आएगी इस चैप्टर में से। सो 2 मार्क्स का शायद फर्स्ट एक्सरसाइज में से आ जाए क्वेश्चन, या फिर 5th में से भी आ सकता है। सो प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग। log x का डेरिवेटिव, जो लॉगरिथमिक फंक्शन मींस log x, ये इंक्रीजिंग है 0 टू इनफाइनाइट तक। तो बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा ये। Differentiating both sides with respect to x. So f dash x is equals to 1 upon x, and for increasing function
for increasing function, first derivative must be greater than 0. This means 1 upon x is greater than 0. 1 upon x हो या अकेला x हो, दोनों ही greater than 0 होते हैं. और x is greater than 0. This means x greater than 0 कहां तक? 0 to infinite. So increasing function के intervals आ चुके हैं, यही हमने प्रूव करने थे और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 मुझे लगता है काफी आसान है. It is neither strictly increasing nor decreasing on -1 to 1. तो -1 और 1 के बीच में हमने प्रूव करना. चलो ये भी कर लेते हैं. So f(x) is equals to, एक फंक्शन दिया हुआ है x square minus x plus 1. तो यहां पर बेटा बेबी कर्व मेथड का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है. क्लास इंटरवल से हमें पता लगेगा कि ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग क्यों है. सो ध्यान से समझिए जरा इस बात को. So differentiating both sides with respect to x. So f dash x आसान है बेटा, ये भी क्वेश्चन भी 2x minus 1 आ गया और 2x minus 1 equal to 0, x is equals to 1/2. तो हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू आई है. सो माइनस इनफाइनाइट टू 1/2 एंड 1/2 से लेकर इनफाइनाइट तक. सो दो ही इंटरवल्स बनेंगे और उस हिसाब से हमने आंसर देने हैं. जब माइनस इनफाइनाइट टू 1/2 होगा तो हमने कुछ भी वैल्यू सोच लेनी है. 0 सोच लेते हैं. सो 0 सोच लेते हैं और 0 सोचने पर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी. और 1/2 टू इनफाइनाइट जब जाएंगे तो 1/2 टू इनफाइनाइट 3 सोच लेते हैं, 4 सोच लेते हैं. 4 2 जा 8, 8 minus 1 is 7, 7 is greater than 0 एंड ये पॉजिटिव आ जाएगा. और हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल्स, इंक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल्स 1/2 टू इनफाइनाइट होता है. डिक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 1/2 होगा. अब ध्यान से देखिए बेटा, उसने कहा है कि इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बिटवीन -1 एंड 1. तो -1 कहीं यहां पर आ जाएगा और 1 कहीं यहां पर आ जाएगा. अब ध्यान से देखिए यहां पर कि जो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो यहां पर इतना कवर कर रहा है. यानी जो ये वाला पोर्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन के अंडर आ रहा है और ये वाला पोर्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन के अंडर आ रहा है. और हमने एग्जांपल्स में डिस्कस किया था कि इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लगातार बढ़ता ही जाएगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लगातार घटता ही जाएगा. बट यहां पर हमारा -1 टू 1/2 जब जाएंगे तो ध्यान से देखिए बेटा, ये -1 टू 1/2 ये डिक्रीज हो रहा है फंक्शन. -1 टू 1/2 ये इस इंटरवल के हिसाब से, और 1/2 से लेकर 1 तक इस इंटरवल के हिसाब से ये इंक्रीज हो रहा है. सो यहां पर हम एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दे सकते हैं कि सिंस -1 and 1 intervals, -1 to 1 कर हम ऐसे करते हैं. Since the given function is increasing, between 1/2 to infinite, in which we consider the interval 1/2 to 1
1/2 टू इनफाइनाइट के बीच में हम 1/2 टू 1 भी कंसीडर करेंगे एंड it is decreasing in the interval minus infinite to 1/2, which is considered in which we consider -1 to 1/2. So from above explanation, it is clear that the given function is neither increasing nor decreasing. Given function is neither increasing nor decreasing. क्वेश्चन ही लिखना बेटा यहां पर, nor decreasing in the interval -1 to 1. So इस तरीके से बेटा एक्सप्लेनेशन देनी है कि यहां पर बेटा -∞ टू 1/2 है, बीच में कहीं -1 आएगा तो यानी कि -1 से लेकर 1/2 तक ये डिक्रीजिंग है, 1/2 से लेकर 1 तक ये इंक्रीजिंग है। सो ये दोनों चीजें पॉसिबल एक ही क्वेश्चन में नहीं हो सकती, तो इसीलिए एक ही क्वेश्चन में पॉसिबल हो सकती है बट एक ही इंटरवल में पॉसिबल नहीं हो सकती। एक स्पेसिफिक इंटरवल में या तो इक्वेशन जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग में होगा, लगातार बढ़ता ही जाएगा उस स्पेसिफिक इंटरवल में, या लगातार घटता ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि बीच में बढ़ रहा है बीच में घट रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, जो कि इस क्वेश्चन में हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ बताया। सो सिमिलरली बेटा अब ये आई थिंक सो कि सारे क्वेश्चन इसमें से अब मेन से हो गए हैं सारे क्वेश्चन, और यहीं पर अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम समाप्त करते हैं इस एक्सरसाइज को, और फिर उसके बाद जो भी सिचुएशन की डिमांड होगी उस हिसाब से नेक्स्ट फिर देखेंगे क्लास में। सो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।